नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ज़बरदस्त। तो ज्योमेट्री यूनिट का ये पहला चैप्टर है, लाइंस और एंगल। एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। बस आपको इतनी बातें याद रखनी होंगी कि आप इस वाली वीडियो में जितनी बातें पढ़ रहे हो या लाइंस और एंगल में जितना कंटेंट पढ़ोगे उन सभी का यूज आगे है। तो जिन चीज़ों का यूज आगे आने वाले समय में होने वाला ना, तो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसलिए एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और आपका भी फर्ज बनता है बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। ठीक है, शुरू करें। तो पहला चैप्टर है रेखाएं और कोण। और इस चैप्टर्स में अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक हमारा शुरू होता है पॉइंट से। पिछली वीडियो में आपने बेसिक देख लिया था कि ज्यामिति में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें ये पहला पॉइंट है रेखाएं और कोण का, कि हम एक बिंदु लेंगे और बिंदु को हम अंग्रेजी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉइंट, है ना। और पॉइंट एक ऐसी इमेज है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। बस पॉइंट एकमात्र ऐसी इमेज होती है जिससे हम किसी खास चीज़ को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं, जिसका यूज होता है किसी खास लोकेशन के लिए। ठीक है, और इसमें ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई है। लेकिन अगर छोटे छोटे बिंदुओं का ऐसा पथ आप बनाते हो, छोटे छोटे बिंदुओं से एक ऐसा पथ बनाते हो जिसको इनफाइनाइट टाइम तक आगे या पीछे बढ़ा सकते हो, हम उसे कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं उसे? उसे कहा जाता है रेखा। अगर ऐसा बिंदु पथ है जिसको आप अनंत दूरी तक आगे या पीछे बढ़ा सकते हो तो हम वैसे बिंदु पथ को कहेंगे लाइन या रेखा। आप समझ रहे हो ना? लाइन क्या है? तो आप बोलोगे लाइन ऐसा बिंदु पथ है जिसको हम इनफाइनाइट टाइम तक आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बिंदु पथ हो, छोटे छोटे पॉइंट से बना ऐसा बिंदु पथ जिसको केवल एक साइड में बढ़ा सकते हो, एक छोर उसका कांस्टेंट होता है, एक एंड पॉइंट रुका है, बाकी एक तरफ बढ़ा सकते हो, तो हम वैसे बिंदु पथ को बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे दोस्त? ऐसे बिंदु पथ को हम बोलेंगे रे, किरण। लेकिन कोई ऐसा बिंदु पथ हो, जैसे किसी लाइन को आगे या पीछे बढ़ा सकते हो, एक तरफ बढ़ा सकते हो तो रे, लेकिन ऐसा बिंदु पथ जिसको दोनों छोर कांस्टेंट हो, उसको बढ़ा नहीं सकते आप, तो ये होता है एक रेखा से कटा हुआ खंड, अर्थात रेखाखंड। क्या होता है ये? ये होता है रेखाखंड। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो जब कभी बात आएगी, आपसे पूछा जाए कि रेखा किरण और रेखाखंड में से किसकी लंबाई निश्चित होती है, कांस्टेंट होती है, तो हम बोलेंगे लेंथ कांस्टेंट होती है किसकी? रेखाखंड की। आप समझ पा रहे हैं ना? रेखाखंड एक ऐसा बिंदु पथ है जिसकी लंबाई निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है फिक्स है। लेकिन इन दोनों की लेंथ निश्चित नहीं होती, इसको बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो बातें हुई लाइंस के बारे में, रेखाओं के बारे में। सिर्फ इतनी ही रेखाएं नहीं होती, रेखाएं और भी हैं। जैसे पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन क्या है कि हम एक रेखा के समानांतर, ठीक है, उससे समान अंतर पर एक दूसरी रेखा खींच दें। इट मीन्स अगर एक रेखा हम ऐसे बनाते हैं, एक रेखा को हम ऐसे बना दें और इससे समान अंतर पर, जितनी अंतर पर यहाँ पर डिस्टेंस ले रहे हो उतना ही अंतर यहाँ भी रहे, आगे भी। तो अगर समान अंतर पर कोई हम 2 लाइन खींचते हैं, यहाँ डिफरेंस आ जाए, हम मान लेते हैं कि इन रेखाओं की यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है सिर्फ 5 सेंटीमीटर, तो वही डिस्टेंस यहाँ भी हो 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? मतलब इसको हम इनफाइनाइट टाइम तक आगे या पीछे बढ़ाएं, उनके बीच अंतर समान होता है, तो हम वैसी दोनों रेखाओं को कहेंगे समांतर रेखा। क्या बोलेंगे? समांतर रेखा बोलेंगे। अंग्रेजी में बोलेंगे इसे पैरेलल लाइन। आप बस कंसंट्रेशन बना के थोड़ी देर और सीख लो, समझ लो, सब कुछ समझ में आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में बात करेंगे, बस रुक जाओ। तो ये दो रेखाएं जब समान अंतर पर होंगी ना, तो हम उन्हें कहेंगे पैरेलल लाइन या समांतर रेखा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे रेलवे लाइन की पटरी होती है, पटरी, तो आप देखते हो रेलवे लाइन की पटरी होती है, वो कैसी होती है?
रेलवे लाइन की जो पटरी होती है ऐसी ही तो होती है, एक दूसरे से समान अंतर पर आगे बढ़ती चली जाती हैं, कभी एक दूसरे को मिलती नहीं। तो समान अंतर पर जो रेखाएं होंगी हम उन्हें कहेंगे समांतर लाइन है या पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो आप ये समझते हो ना कि इंटरसेक्ट क्या होता है। इंटरसेक्ट क्या होता है, जैसे ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को कोई दूसरी रेखा आकर के इंटरसेक्ट कर दे। एक लाइन है ऐसी, इस रेखा को कोई दूसरी लाइन या कोई दूसरी रेखा ऐसे आकर के मिलती है अगर तो नहीं, लेकिन अगर कट करती है एक दूसरे को, तो जिस पॉइंट पर कट करेंगी हम उस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु, और इन दोनों रेखाओं को कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। या ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात एक दूसरे का विच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं ये एक दूसरे का विच्छेद कर रही हैं। आप समझ रहे हो ना, बोलो ना, आप समझ रहे हो, ये एक दूसरे का विच्छेद कर रही हैं। एक दूसरे का विच्छेद करना ही प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट कहलाता है। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, अगर हम कई सारी लाइंस लेते हैं लाइक ऐसे, एक ये रेखा है, इस रेखा को अगर कोई दूसरी लाइन आकर के इंटरसेक्ट करे, कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करे ऐसे एक पॉइंट पर, यहाँ खास पॉइंट पर, हम कहें यहीं पर एक दूसरी लाइन और आकर के इंटरसेक्ट करे जैसे ऐसे, बट वो इंटरसेक्ट करें सेम पॉइंट पे, यहीं पर एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। कोई अनदर लाइन भी इंटरसेक्ट करे आकर के, और वो भी सेम पॉइंट पर ऐसे ही। ठीक है, तो आप समझना, अगर एक ही बिंदु पर कई सारी रेखाएं प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट करें, तो एक ही जगह से गुजरने के लिए हम बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं? सम। और गुजरने या गुजर के जाने वाली, गमन करने वाली, अर्थात गामी, गामी मीन्स गुजरने वाली या चलने वाली, तो हम ऐसी रेखाओं को बोलेंगे सम प्लस गामी, अर्थात संगामी रेखाएं। ठीक है, सो संगामी रेखाओं को हम अंग्रेजी में बोलेंगे कि ये कोसेंट लाइन है, कोसेंट लाइन है। अब आप मेरी बात समझिए, एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट होने वाली सभी रेखाओं को हम क्या कहेंगे? संगामी रेखा। इस चीज को समझिएगा। ठीक है, एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। फिर से बोले, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो मेरी बात सुनिए, एक सवाल आया कि किसी एक खास बिंदु से, मैं लिखा नहीं रहा, मैं बोल रहा, आप लिख लेना, एक खास बिंदु से अधिकतम कितनी कोसेंट लाइन गुजर सकती हैं, अधिकतम कितनी संगामी रेखाएं गुजर सकती हैं? तो आप यकीन मानिए, किसी एक खास बिंदु पर ना, किसी एक ही बिंदु पर इनफाइनाइट संगामी रेखाएं गुजार सकते हो आप, अनंत संगामी रेखाएं गुजार सकते हो। किसी एक रेखा पर, किसी एक बिंदु पर अधिकतम कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? तो हम बोलेंगे अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ये बात समझ में आई? तो अगले पॉइंट पर आते हैं। आपने बोला छोटे छोटे बिंदुओं से हम कई सारे पथ बना सकते हैं। तो अगर छोटे छोटे बिंदुओं से एक पथ बनाते हैं ऐसा, तो हम इसे कहते हैं लाइन। अब मेरे दोस्त, ये छोटे छोटे बिंदुओं से बना है, तो हम इस पर पॉइंट, कई सारे पॉइंट मान भी तो सकते हैं। हम इस पर कई सारे पॉइंट को एज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे पॉइंट मान लेते हैं। तो अगर एक ही रेखा पर आप कई सारे पॉइंट मान लो, तो जो कई सारे पॉइंट एक ही रेखा पर होंगे, हम उन्हें कहेंगे सम प्लस रेख, अर्थात संरेख बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उन्हें बोलेंगे संरेख बिंदु। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट। हम इनको बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। आप समझ गए ना? आप समझ गए क्या चीज? कि संरेख बिंदु वे बिंदु हैं जो किसी एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। आप समझ रहे हो?
संरेख बिंदु वे हैं जो किसी एक ही रेखा पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर एक ही रेखा पर इंटरसेक्ट ना हो या एक ही रेखा पर स्थित ना हो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये एक ही रेखा पर नहीं होंगे। तो अगर जो एक ही रेखा पर नहीं होंगे, लाइक दिस एंड दिस, तो हम इन तीनों बिंदुओं को संरेख नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो आप? ठीक। संरेख के लिए क्या जरूरी है कि वह सारे बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर सीखा ना, हमने अभी यहाँ पर सीखा कि एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करने वाली सभी रेखाएं संगामी हैं। जब मैं पूछता कि एक बिंदु से अधिकतम कितनी रेखाएं, एक बिंदु से अधिकतम कितनी रेखाएं गुजार सकते हो प्रतिच्छेद करते हुए, तो हम बोलेंगे अनंत। सेम वैसे ही यहाँ भी है कि अगर मैं पूछूं एक रेखा पर अधिकतम कितने पॉइंट ले सकते हो आप, तो एक रेखा पर हम मैक्सिमम पॉइंट ले सकते हैं, और मैक्सिमम मतलब अनंत बिंदु संरेख हो सकते हैं एक ही रेखा पर। ठीक है। तो ये बातें हुई रेखाओं की। अगर हम कोण की बात करें कि कोण कैसे बनेंगे, तो मेरे दोस्त कोण कब बनता है? कोण मेरे दोस्त तब बनता है जब रेखाएं मिले दो। जब दो रेखाएं मिलेंगी तब एक एंगल बनेगा। ठीक है। दो रेखाएं जब एक दूसरे को मिलती हैं तब एक एंगल बनता है, जैसे ये है। अब इसी पर एक रेखा और हो, ऐसे ही जब दो रेखाएं एक दूसरे पर बनेंगी तब होंगी वे कोई ना कोई एक कोण बनाएंगी। अब एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से होती है, धीरे धीरे इसका मान बढ़ता जाता है। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे, और ये बार बार बढ़ता हुआ फिर से वापस आ जाए तो 360। मतलब 0 डिग्री से बढ़ेगा, जितना बढ़ता जाएगा उतना एंगल का मान बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगी। फिर एक ऐसा समय आएगा जब वापस ये चल करके उसी पर फिर से वहीं पर घूम आ जाए, मतलब 360 या कंप्लीट एंगल बना ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी होगा कि अगर हम एंगल बनाते हैं तो एंगल के लिए दो रेखाएं होनी बेहद ज़रूरी हैं, और जिन दो रेखाएं होनी ज़रूरी होती हैं, और दोनों रेखाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं ना, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, हम उस पॉइंट को कहते हैं शीर्ष। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे वर्टेक्स। दो रेखाएं जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको वर्टेक्स कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है। और एक बात और, दूसरी परिभाषा एंगल की क्या है कि किसी बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के बीच घिरे भाग को हम कहते हैं कोण, या फिर क्या कहते हैं, एंगल। आप समझ रहे हो? एक एंगल बनाना है तो दो रेखाएं चाहिए, लेकिन वे कहीं ना कहीं मिले। तो अगर किसी एक बिंदु से दो रेखाएं गुजर रही हैं तो उनके बीच घिरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एंगल। और दोनों रेखाएं जहां मिल रही हैं उसको हम बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। क्लियर? तो अब एंगल कितने टाइप का होता है ये जानना बेहद ज़रूरी है। एंगल कितने टाइप का होता है ये चीज़, टाइप की शुरुआत करते हैं। तो टोटल अगर सिंगल एंगल्स की बात करी जाए, सिंगल एंगल, कोई एक एंगल दिया हो, मान पूछ ले, नाम पूछ ले, तो ऐसे टोटल 7 एंगल है। पॉइंट एंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं, समकोण मतलब राइट एंगल, अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल मतलब रिज कोण, फिर रिफ्लेक्स एंगल आता है, प्रतिवर्ती जिसको बोला जाता है, और लास्ट होता है कंप्लीट एंगल मतलब पूर्ण कोण। तो ये 7 एंगल हैं जो कभी सिंगल होंगे तो इनके नाम अलग अलग, लेकिन कभी कभी दो रेखाएं मिलेंगी, दो कोण मिलेंगे, दो एंगल मिलेंगे, तो उनका नाम स्पेशल क्या है वो भी सीखना है। उनके नाम अलग अलग, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग। ठीक है। तो अभी केवल बात करते हैं कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं, एंगल कौन कौन से होते हैं, अब सीखते हैं। अगर हम एंगल की बात करें कि भाई दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर अगर स्थित हैं, दो रेखाएं एक दूसरे के अगर ऊपर ही स्थित हैं, तो उस वक्त जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट होंगी, तो उस वक्त एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी, तो उस वक्त जो एंगल बनेगा उन दोनों के बीच वो होगा 0 डिग्री का। और 0 डिग्री कोण को जाना जाता है, या तो आप अंग्रेजी में बोलोगे पॉइंट एंगल, या तो बोलोगे जीरो एंगल, या तो पॉइंट एंगल, या तो क्या बोलेंगे हम, जीरो एंगल। मतलब या तो बिंदु कोण बोलेंगे
और या फिर शून्य कोण बोला जाएगा। आप समझ रहे हो बिंदु कोण या शून्य कोण क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी तब, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं कि एक रेखा चलना शुरू करे एक दूसरी रेखा के ऊपर से, ठीक है, और घूम के वापस उसी पे आ जाए, समझ रहे हो? अभी जब वो चली नहीं है, स्थिर है, कांस्टेंट है, तब तो 0 डिग्री। बट अगर घूम करके वापस आ जाएगी इसी पर, तो हम उस एंगल को क्या बोलेंगे? तो सुनना, वहाँ बीच वाले दोनों के बीच का पूछा गया, यहाँ एक चली और वापस आ गई उसी पर, तो वो चली कितनी डिग्री है? तो हम बोलेंगे 360 डिग्री कंप्लीट। तो इसने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया। इस कंप्लीशन को ही हम बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? तो आप बोलोगे कंप्लीट एंगल। हम अगर हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्ण कोण या कभी कभी संपूर्ण कोण। तो कंप्लीट एंगल क्या है, पॉइंट एंगल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार और क्लियर करते हैं। दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं तब तो 0 डिग्री, लेकिन अगर एक रेखा चल के वापस आ जाए तो हम उसको बोलेंगे 360 डिग्री। एक बार और क्लियर करने के लिए सुनो ना, क्या करते हैं हम? एक काम करते हैं, एक सर्कल लेते हैं। सर्कल जैसे घड़ी होती है, घड़ी समझते हो आप, घड़ी बना देते हैं। अगर हम एक घड़ी बनाए ऐसा, इस पर एंगल की शुरुआत या कहाँ से होती है? ये इसकी शुरुआत हो जाए 12 बजे से लेकर के, जानते हो आप 12 क्या? 12 यहाँ बजेगा, ऊपर कहीं होता है 12, इसके जस्ट अपोजिट होता है 6 बजता है, इस साइड में 3 हो और इस साइड में क्या हो? 9। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि बताना 12 बजे एग्जैक्ट टाइम पे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, एग्जैक्ट 12 बजे, तो मिड पॉइंट होगा ये, ठीक ना। अब मिड पॉइंट से जो एंगल या जो नीडल जाएगी वो कितने का एंगल बनाएगी? मिड पॉइंट से अगर हम मिनट वाली सुई को बनाते हैं तो वो 12 पर जाएगी मिनट वाली। घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी होती है तो वो थोड़ा सा छोटा रहेगी, इतना मान लेते हैं। मतलब एग्जैक्ट 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी कि नहीं होंगी? आप बोलोगे हाँ होंगी। तो इस वक्त अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए 12 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना, तो हम कहेंगे 0 डिग्री, मतलब पॉइंट एंगल। 12 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना, तो हम कहेंगे पॉइंट एंगल। लेकिन अगर सवाल बनता ये है कि बताइए मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है, तो मिनट वाली सुई मेरे दोस्त 12 बजे पे अगर है तो 1 घंटे में कितना चलेगी? मिनट वाली सुई 1 घंटे में चलेगी कितना? तो भाई 12 से शुरू होगी और 12 पर फिर से आ जाएगी, यही तो कहेंगे। 12 से शुरू होगी और 12 पर फिर से आ जाएगी, इसका मतलब उसने कितने डिग्री चला? तो हम बोलेंगे कि वो टोटल कितना चला? 360 डिग्री, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं तो फिर एंगल बनेगा 0 डिग्री, बट अगर एक दूसरे का एक कंप्लीशन पूरा करती हैं तो वो कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी हमने 2 एंगल सीखे, कौन कौन से? एक को हम कहते हैं पॉइंट एंगल और एक को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। ये दोनों एंगल सीखे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, अगर एंगल ये 0 डिग्री से थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने क्या कहा? हमने कहा एक सीधी रेखा है, एक जो दूसरी रेखा इसी पर थी, जो दूसरी रेखा इसी पर थी वो चलना शुरू करे, थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। मतलब इतना हो, ऐसा एंगल हो, ऐसा एंगल हो जो 0 डिग्री से अधिक हो, मोर देन 0 हो, जो 0 डिग्री से अधिक हो। बट सुनिए ना, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे पर इंटरसेक्ट ना हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी ऐसे। तो अगर 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, लंब होंगी, तो हम उस लंब को ऐसे सिंबल से दिखाएंगे, ऐसे, और ये दिखेगा कितने डिग्री का? तो हम इसे बोलेंगे ये 90 डिग्री का। और 90 डिग्री अगर एग्जैक्ट कोई एंगल है तो हम उसे बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण, या अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा क्योंकि इन सब चीज़ों का आगे यूज है। मैं फिर बार बार बोल रहा, इन सब का यूज हर एक चैप्टर में है। जब आप बहुभुज पढ़ोगे, त्रिभुज पढ़ोगे, चतुर्भुज पढ़ोगे, सब।
तो अगर कोई एंगल 0 डिग्री से अधिक है लेकिन ये 90 था, इससे तो कम है ना ये वाला, ये इससे कम है, तो अगर 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, अब 90 से कम हो 0 से अधिक हो, तो हम ऐसे एंगल को कहेंगे न्यून कोण, या एक छोटा सा क्यूट सा एंगल है, इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। कैसा एंगल कहेंगे? इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 0 से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा, तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। बट अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो हम उसे समकोण बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले एंगल पर आ जाओ। अगला एंगल क्या है कि एक रेखा क्या थी 90 डिग्री। तो मेरे दोस्त, जब दो रेखाएं एक दूसरे से सीध में होंगी, एक रेखा जो थी नहीं, जो इसके ऊपर थी, ऐसे जो इसके ऊपर थी, तब 0 डिग्री थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक्यूट एंगल न्यून कोण इस पर परपेंडिकुलर हो जाए, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। बट अगर ये सीधे इसके अपोजिट में हो जाए, तो जब कभी दो रेखाएं एक दूसरे के अपोजिट में होंगी तो वहाँ वो उस वक्त बनाएंगी कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण। और 180 डिग्री के कोण को हम कहते हैं ऋजु कोण। क्या बोला जाता है दोस्त? ऋजु कोण, या बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ऋजु कोण भी बोलते हैं, या कभी कभी बोलते हैं सरल कोण या रेखीय कोण बोलते हैं। कभी कभी सरल कोण बोला जाता है, कभी कभी ऋजु कोण बोला जाता है। सिंपल एंगल या स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो। सिंपल एंगल या स्ट्रेट एंगल, तो याद रखिएगा, कभी भी अगर सीधी रेखा कोई बनाता है तो वहाँ किसी भी पॉइंट पर एंगल, चाहे इस साइड से लो 180 डिग्री होगा, चाहे हम ऐसे एंगल देखें तो भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, सिंपल सीधी लाइन पर अगर लाइन ऐसे भी खींची है तो भी वहाँ पर एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे ये 180 डिग्री है, कोई तीसरी लाइन आकर के यहाँ मिले, हम कहें इतने एंगल का मान है 40 डिग्री, तो टोटल कितना होना चाहिए था? 180, इसलिए ये वाला कितना हो जाएगा? 180 से 40 घटा देंगे, 140 डिग्री हो जाएगा। इसका भी यूज आगे है, लेकिन सवालों पे करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर दो रेखा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी तो 180 डिग्री है। लेकिन सुनिए, हमने सीखा था कि अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन जो इस पर थी, दूसरी वाली लाइन थी इसी पर, जब वो इसी पर होती तो आपने बताया 0 डिग्री, धीरे से आगे बढ़े तो न्यून कोण परपेंडिकुलर हो जाए तो हम उसे बोलेंगे 90 डिग्री या समकोण। लेकिन 90 से ज़्यादा अपोजिट में हो जाती है तब तो 90 डिग्री से, सॉरी 180 डिग्री, लेकिन इससे कम रहे। ठीक है, मतलब ऐसा एंगल हम लेते हैं, ऐसा एंगल जो ज़्यादा हो किससे? 90 डिग्री से। तो अगर मोर देन 90 है, 90 डिग्री से अधिक है, बट कम है किससे? 180 से, 180 डिग्री से कम है, तो हम ऐसे एंगल को कहेंगे, हम कहेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे अधिक कोण बोलेंगे, या इसे बोला जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। इसे क्या बोला जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। आप समझ रहे हो? अगर 180 डिग्री से अधिक है, 180 से कम है, तो हम उसे बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, आगे आया जाए। अब अगर कोई रेखा ऐसी लाइन गुजर रही है, पूरा ध्यान से फिर से सुनो। आपने बोला कि अगर दूसरी कोई रेखा इस पर होती तो 0 डिग्री, थोड़ा सा आगे तो न्यून कोण, इतने पर हो जाए 90 डिग्री समकोण, थोड़ा सा आगे तो अधिक कोण, इसके अपोजिट हो जाए तो सरल कोण, लेकिन थोड़ा और आगे हो जाए। ठीक है, मतलब कोई ऐसा एंगल हो जो 180 से ज़्यादा हो, मोर देन 180 हो, 180 से अधिक हो लेकिन कम हो। किससे कम हो? 180 से अधिक बट 360 से कम हो। 180 डिग्री से अधिक बट 360 से कम, तब हम ऐसे एंगल को कहेंगे, ऐसे एंगल को हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? हम इस कोण को नाम देंगे, दो नाम है, या तो इसको बोलोगे आप
प्रतिवर्ती, लेकिन सुनिएगा किसको बोलेंगे हम बोलेंगे इस वाले एंगल को, इस वाले जिसको मैंने दिखाया ना यहाँ पर, इस वाले एंगल को बोलेंगे हम, इस वाले कोण को हम बोलेंगे, किस नाम से जाना जाएगा ये, तो हम बोलेंगे, या तो बोलेंगे इसको प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, या तो इसका एक नाम और है, कभी कभी इसको वृहत कोण बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, क्लियर। प्रतिवर्ती कोण क्या है? ऐसा एंगल जो 360 से कम हो लेकिन 180 से ज़्यादा हो, ये पूरा एंगल, ठीक है। ठीक है, तो टोटल 7 एंगल आपने देखे हैं, फिर से सुन लीजिएगा। आपने सीखा कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी तो बिंदु कोण, बट अगर एक चक्कर कंप्लीट कर लेके वापस आ जाए तो कंप्लीट एंगल कहेंगे हम इसे। फिर अगर 0 डिग्री से कोई एंगल आगे बढ़ता है, मतलब 0 से अधिक हो, 90 से कम हो, तो हम उसे न्यून कोण कहेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसे समकोण। दो रेखाएं एक दूसरे के अपोजिट हों तो रिज कोण या स्ट्रेट एंगल या सरल कोण कहलाता है। सरल कोण का मान 180 डिग्री है, बट अगर कोई ऐसा एंगल हो जो 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, तो हम उसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक है, उसे अधिक कोण कहते हैं। और एक एंगल और होता है जो 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाए ऐसा, लेकिन 360 से कम रहे, तो हम उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब अगर कभी एग्ज़ाम में आपके लिए सवाल बनता है कि जरा बताइए, पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, फिर से सुन लीजिएगा। आपने बताया है दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, तो उस वक्त एंगल 0 डिग्री। थोड़ा सा आगे बढ़े तो 0 से अधिक न्यून कोण, उलंब हो जाए तो सम कोण, इसके अपोजिट हो जाए स्ट्रेट एंगल या रिज कोण, थोड़ा सा और आगे तो प्रतिवर्ती या वृहत कोण, वापस घूम के यहाँ पर आ जाए तो हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल, ठीक है। तब अगर सवाल बनता है कि जरा बताइए 210 डिग्री ऐसे किस कोण का उदाहरण है, ऐसे सवाल आ जाए 210 डिग्री किस कोण का उदाहरण है, तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे 210 डिग्री भाई किससे ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है। और आपने सीखा कि अगर कोई एंगल 180 से अधिक हो, 360 से कम हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती या वृहत कोण। इसलिए 210 डिग्री अगर पूछा जाता है किस कोण का उदाहरण है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा रिफ्लेक्स एंगल। मतलब या तो प्रतिवर्ती कोण होगा या तो क्या होगा? वृहत कोण होगा, ठीक है। बट अगर सवाल 210 डिग्री पर ना बने, सवाल बने 270 डिग्री, बताइए किस कोण का एग्जाम्पल है, तो 270 डिग्री भी 180 से अधिक है, 360 से कम है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये अभी आप बेसिक सीख रहे हो किस एंगल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन पहले बेसिक जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, कह दो हाँ। अब अगर इतने के अलावा कुछ सवाल और बनता है, जैसे क्वेश्चन ऐसे बने, आपसे बोला जाए कि जरा बताइए एक समकोण में मतलब एक राइट एंगल में डिग्रियों की कुल संख्या बताइए। ऐसे सवाल बने, एक समकोण में डिग्रियों की कुल संख्या बताइए। हाउ मच डिग्रीज इन अ राइट एंगल। एक समकोण में डिग्रियों की कुल संख्या बताइए, तो आप क्या बताओगे? बताएं। एक समकोण में डिग्रियों की कुल संख्या, तो आपको पता है कि समकोण में कितने डिग्री होते हैं। एक समकोण में डिग्री कितने होते हैं? आप बोलोगे 90 डिग्री, और इसमें डिग्री भी कितने? 90, तो बस यही आंसर हो जाएगा। पूछे जाने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि एक समकोण में डिग्रियों की कुल संख्या बताइए, हम बता देंगे कितने हैं, 90 डिग्री। आप समझ रहे हो ना? बोलो ना, आप समझ रहे हो? एक समकोण में डिग्रियों की संख्या बताइए तो हम कहेंगे 90 डिग्री। बट अगर सवाल ऐसा है, एक ना दिया हो, ठीक ना, एक ना लिखे, सवाल कहे कि 3
फिर कहे 3 समकोण में डिग्रियों की कुल संख्या बताइए। तो सुनो ना, जब 3 बोलेगा 3 समकोण में, तो 3 का मतलब 3, और एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, तो आप बोलोगे 90। सो 3 समकोण में कितना, 3 × 9, 9 3 जा 27, 0 270, मतलब 270 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 समकोण में टोटल कितने डिग्री होते हैं, तो बोला जाएगा 270 डिग्री। अब थोड़ा सा और बढ़ाते, आप समझते चलिएगा, इसको चाहे नोट डाउन करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, है ना। 3 समकोण ना हो, यहाँ लिखा हो, सवाल ऐसा हो, हाउ मच डिग्रीज इन 2/3, ऐसे लिखा हो, 2/3 नहीं, 2/3 राइट एंगल, मतलब लिखा हो ऐसे, 2/3 ऐसा लिखा हो। 2/3 समकोण में डिग्रियों की कुल संख्या बताइए। तो 2/3 समकोण में डिग्रियों की कुल संख्या का मतलब है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2/3 राइट एंगल। आप मेरे को बताओ, अगर हम लेते हैं 2/3, तो 2/3 का मतलब है 2/3 से, और एक समकोण में डिग्री कितने होते हैं, 90। अब 2/3 समकोण 2/3 ऑफ 90 में डिग्रियों की संख्या बताइए। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, 0। सो 2 × अगर 30 बचा है यहाँ पर, तो गुणा करके कितना हो जाएगा, 60, और यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 समकोण में डिग्रियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एक बार और समझिए, अगर सवाल की लैंग्वेज थोड़ी और बदले, सवाल ऐसा कहे कि 2 और 1/3, है ना। सवाल ऐसा कहे कि 2 और 1/3 समकोण में, 2 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की कुल संख्या बताइए, ऐसा सवाल का, डिग्रियों की कुल संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, बताइए ना, क्या करेंगे। अगर सवाल कह रहा कि 2 और 1/3 समकोण में, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, अंग्रेजी में होगा दो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 and 1/3 राइट एंगल। तो मेरा दोस्त 2 का मतलब 2 है, और मतलब प्लस, एंड 1/3 का मतलब है 1/3 का 1/3। 2 और 1/3 इतने समकोण में, मतलब इंटू 90, और बताइए डिग्रियों की संख्या। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 2 जा 6 + 1, तो 6 + 1 7/3 इंटू 90। सो अगर 3 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो ये कितना हो जाएगा, 30। आंसर होगा 7 × 30, 7 × 21, मतलब कितना, तो हम कहेंगे 210 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो अभी की क्लास में आपने टोटल सीखा। जब आपसे पूछा जाए कि लाइन क्या है, तो आप बोलेंगे जो दोनों तरफ बढ़ सकती है, जिसको सिर्फ एक तरफ बढ़ा सकते हैं रेज कहलाती है, जिसकी लेंथ कांस्टेंट रहे, निश्चित रहे, उसे रेखाखंड कहते हैं। फिर हमने क्या सीखा है, फिर हमने सीखा है रेखा, किरण और रेखाखंड के बाद हमने सीखा है कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, जिनके बीच में अंतर समान हो। फिर सीखा है कि अगर एक ही बिंदु पर कई लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन अगर एक ही रेखा पर कई सारे बिंदु स्थित होते हैं, एक ही रेखा पर कई सारे पॉइंट स्थित हों, तो वे सभी बिंदु क्या कहलाते हैं, हम कहेंगे उन सभी बिंदुओं को संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद सीखा एंगल क्या होता है। तो जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी तो बिंदु कोण एक चक्कर पूरा कर ले तो 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो 0 से अधिक हो, 90 से कम हो, न्यून कोण कहलाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो समकोण कहलाएगा। ऋज कोण तब है जब एक दूसरे के अपोजिट में रेखाएं हो जाए, सीधी सरल रेखा बना ले, तो 180 डिग्री, जिसे स्ट्रेट एंगल या ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। बट ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, तो हम उसे अधिक कोण कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। एक एंगल और होता है जो 180 से ज़्यादा हो जाए बट 360 से कम रहे, तो उसे प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। उसके बाद ऐसे सवाल है 270 डिग्री किस कोण का एग्जाम्पल है, या फिर सवाल बने बताइए 240 डिग्री या 144 डिग्री किस कोण का एग्जाम्पल है। तो भाई मेरे 144 डिग्री क्या है, ये 180 से कम है, 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल है। तो किसका एग्जाम्पल है, हम बताएंगे कि ये
अधिक कोण का एग्जाम्पल है, ठीक है, अधिक कोण का एग्जाम्पल मतलब ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद क्या सीखा, इसके बाद सीखा कि अगर ऐसा सवाल आता है लाइक 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताइए तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर इतनी बातें क्लियर है मेरे दोस्त, तो बाकी चीज़ें या बाकी क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में आते हैं, अगली क्लास में पढ़ते हैं। अभी हमें अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे वो यहाँ सुनो। अगली क्लास में जिन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं वो ये है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है अगली वाली, तो उसे देखिएगा ज़रूर, जिसमें हम पढ़ेंगे संपूरक कोण क्या है, ठीक है, कोटिपूरक कोण क्या है, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री कोटिपूरक को बोलते हैं, संपूरक को सप्लीमेंट्री, और आसन्न कोण क्या है ये, ठीक है। फिर इन पर बेस्ड, और जो आज पढ़े हुए इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक ऐसा सवाल बने आपसे जेड का मान पूछा जाए, एक्स का मान पूछा जाए, ऐसे इमेज में सवाल बने, अलग अलग एंगल्स दिए जाए, 110 120 इसका मान पूछा जाए, यहाँ पर एक्स का मान पूछा जाए 2 एंगल दे करके, तो इन सभी यह सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मिलती है अगली वीडियोज़ में, तब तो जल्दी से ये ख़त्म हो गया, अगली वीडियो पर जंप करो, आ जाओ, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।